टूनपुर में दिवाली की तैयारियां जोरों पर हैं। गलियों में रंग बिरंगी झालरें लटक रही हैं, घरों में रंगोली बन रही है और हर तरफ मिठाइयों की खुशबू फैली हुई है। स्कूल में छुट्टी लगे या ना लगे, बच्चों के लिए तो दिवाली शुरू हो ही चुकी है। राजू, रोहन, रिंकी, मंकू और कृष्णा जैसे ही स्कूल पहुंचते हैं, उनके चेहरों पर दिवाली की चमक झलकती है। लेकिन इस खुशी के बीच एक बात सबको परेशान कर रही है, योगी सर का होमवर्क। रिंकी धीरे से दोस्तों से कहती है, अरे यार, योगी सर का होमवर्क याद है? दिवाली की छुट्टियां तो उन्होंने पहले ही बर्बाद कर दी हैं। मंकू थोड़ा हंसते हुए, हाँ, ऐसा कौन सा विषय है जिसमें वो होमवर्क नहीं देते? बच्चे अक्सर हंसी में कहते हैं, योगी सर पढ़ाने से ज्यादा होमवर्क लिखवाने में माहिर हैं। पिछली दशहरे की छुट्टी में जब उन्होंने ढेर सारा होमवर्क दिया था, तो शिवा ने कह दिया था, सर, अगर हम होमवर्क ही करते रहेंगे तो मेला देखने कब जाएंगे? बस फिर क्या था, योगी सर गुस्से में आ गए, शिवा को क्लास से बाहर निकाल दिया, 4 बेंत रसीदी और सजा में दूसरे की कॉपी से होमवर्क नोट करके पूरा लिखवाकर दोबारा चेक करवाने बोल दिया। इस बार सब बच्चे समझ गए हैं, सीधा विरोध नहीं चलेगा, कुछ नया तरीका निकालना होगा। लंच टाइम होते ही पूरा मैदान मिठाइयों की महक से भर जाता है। किसी के पास गर्मा गर्म गुजिया है, किसी के पास मलाईदार कलाकंद, कहीं से रस भरी और रसमलाई की मीठी खुशबू आ रही है और कृष्णा के टिफिन में बादाम का हलवा सबका ध्यान खींच रहा है। रिंकी मजाक में, अरे अभी ही मिठाइयाँ साफ कर दोगे तो दिवाली के दिन क्या खाओगे? मंकू, कोई बात नहीं, राजू के घर चलेंगे। राजू आंख मारते हुए, हाँ हाँ, लेकिन टिकट लगेगा, एक पूरा होमवर्क लिखवाना पड़ेगा। बच्चे कलाकंद बांटते हैं, रसमलाई एक दूसरे को खिलाते हैं, मैदान में मिठाइयों की महक और बच्चों की हंसी मिलकर एक छोटी सी दिवाली पार्टी बना देती है। रोहन हंसते हुए, काश योगी सर भी थोड़ा मीठा होमवर्क देते। सभी बच्चे एक साथ, हाँ। थोड़ी देर बाद क्लास शुरू होती है। योगी सर हमेशा की तरह आते ही बोलते हैं, चलो बच्चों, सबसे पहले होमवर्क की बात करते हैं। बच्चों के चेहरों पर मिठाइयों की मुस्कान गायब होकर टेंशन दिखने लगती है। योगी सर रिंकी से पूछते हैं, रिंकी, होमवर्क हुआ? रिंकी धीरे से, थोड़ा बाकी है सर। योगी सर गरजते हुए, थोड़ा बाकी? जाओ लाइब्रेरी में बैठकर पूरा करो। फिर रोहन की बारी आती है। रोहन डरते हुए, पूरा किया है सर। योगी सर कॉपी में 4-5 गलतियां देखते ही भड़क कर कहते हैं, झूठ बोलते हो, चलो 10 पन्ने और लिख कर लाओ। अब बारी आती है राजू की। सबकी नजर उसी पर टिक जाती है। राजू उठता है, कॉपी लेकर आगे जाता है और एकदम मीठी आवाज में बोलता है, सर, सच बताऊं तो मैं तो कल रात से आपके बारे में ही सोच रहा था। आप जितनी मेहनत हमें पढ़ाने में करते हैं, उतनी तो कोई सुपर हीरो भी नहीं कर पाता। मैंने सोचा ऐसा होमवर्क दूं जो आपके लायक हो। फिर समझ आया कि आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। योगी सर थोड़ा उलझे हुए, क्या मतलब, किया या नहीं? राजू मासूमियत से, सर, कोशिश तो की, लेकिन आपके जैसी परफेक्शन लाना मुश्किल है, इसलिए आधा लिखा है, बाकी आपकी इंस्पिरेशन से पूरा करूंगा। पूरी क्लास में हल्की हंसी और फुसफुसाहट। योगी सर का सर घूम जाता है, कुछ समझ पाते हैं, कुछ देर के लिए सन्ने रह जाते हैं। तभी अचानक घंटी बज जाती है। क्लास खत्म होने में कुछ ही मिनट बचे हैं। योगी सर जल्दी में कहते हैं, ठीक है बच्चों, इस बार बड़ा होमवर्क नहीं, एक छोटा सा प्रोजेक्ट कर लेना, दिवाली के बाद जमा करना है। क्लास में मानो दिवाली के पटाखे फूट पड़ते हैं। बच्चे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, राहत की सांस लेते हैं। बाहर निकलते ही सब राजू को घेर लेते हैं। मंकू हंसते हुए, यार राजू, तूने तो अपनी चतुराई से हम सबको बचा लिया। रोहन, तेरी बातें सुनकर तो योगी सर भी चकरा गए थे। राजू शरारती अंदाज में, दिवाली है भाई, थोड़ा दिमाग भी पटाखे की तरह चलाना चाहिए। और सब बच्चे हंसते मुस्कुराते स्कूल के मैदान में भाग जाते हैं, मिठाइयों और आजादी की खुशबू के साथ। तो बच्चों, कभी कभी मुश्किल हालात को सुलझाने के लिए चतुराई, थोड़ा हंसमुख अंदाज और सही समय का इंतजार ही काफी होता है।